सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके के मुसरामबाग चौराहे पर वाक़े रेड रोज़ बेकरी में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाक़या आया पेश। आज सुबह के अवलिन सातों में आग के शोलों को देखकर मुकामी अफराद ने मलकपेट पुलिस फायर स्टेशन के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद तकरीबन 5 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के नतीजे में बेकरी की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े के सबब सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का लगाया जा रहा है अंदाजा। तेलंगाना में मानसून हो गया दाखिल, आवाम के लिए राहत की खबर। नागर कर्नूल, गदवाल, नलगुंडा में मानसून दाखिल हो गया और वो रियासत भर में पेशरफ्त कर रहा है। आमतौर पर जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना में मानसून दाखिल होता है, लेकिन जारिया साल एक हफ्ता कबल ही मानसून रियासत में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इसी दौरान पीर से बारिश की पेशकियासी की गई है और मंगल से 3 दिनों तक रियासत के जनूबी अजला में बारिश का है इम्कान। ज़िले मंचिरियाल के चिनूर शहर में सैयद मुश्ताक अली ब्रदरान की ज़ेर सरपरस्ती में हज़रत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदर व उर्स मुबारक बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिलत अकीदतमंदों ने सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत का शर्फ हासिल किया और लंगर का भी खास अहतमाम किया गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सैयद मुश्ताक अली ब्रदरान ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद इकबाल और रिजवान ने आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस तरह उस मुबारक और संदल शरीफ का इख्तिताम अमल में लाया गया। वरंगल लोकसभा सीट इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वरंगल के अहदेदार ने वरंगल इन्नो मामूला ज़राई मार्केट में वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल करने के बारे में इत्तला दी। वरंगल मशीकी हल्के में सबसे कम 17 राउंड में पहले ही गिनती मुकम्मल हो जाएगी। केरामेरी मंडल के मौजू सरदापुर में हालत नींद में सांप के डस लेने से जाहिदा नामी 40 साला खातून जाम बहक हो गई। इत्तला पाकर केरामेरी के सब इंस्पेक्टर जी विजय जायवखू पहुंचे और नाश का पंचनामा करके नाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर अकलियती रेजिडेंशियल बॉयज 2 में टिमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम IAS की हिदायत के मुताबिक वोकेशनल कॉलेज इंचार्ज मोहम्मद सुबहान ने आज मुकामी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर RLC के साथ मिलकर कागजनगर अकलियती रेजिडेंशियल कॉलेज बॉयज़ 2 पहुंचकर हालात का जायजा लिया और रेजिडेंशियल माइनॉरिटी प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार के साथ मिलकर प्रेस मीट से भी खिताब किया और कहा कागज नगर के अलावा अतराफ अकनाफ इलाकों के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रोजगार फराहम करने की गर्ज से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेजेस बॉयज़ 2 में वोकेशनल कोर्सेज का आगाज़ करते हुए मुकामी स्टूडेंट्स को MLT CGA और कंप्यूटर ग्राफिक वोकेशनल कोर्सेज में दाखिले के लिए 10वीं जमात कामयाब स्टूडेंट्स अहल हैं। इसीलिए अहल स्टूडेंट्स के सरपरस्तों वालिदैन से अपील की जाती है कि वो अपने बच्चों को वोकेशनल इंटरमीडिएट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज में दाखिला करवाते हुए मुस्तकबिल में अपने बच्चों को रोजगार से मुंसलिक करने का मशवरा दिया। गतियाल किसान मोर्चा की जानिब से जिले एडिशनल कलेक्टर राम बाबू को तहरीर याददाश्त हवाले की गई, जिसमें किसानों खासतौर पर कपास के काश्तकारों को सख्त मुश्किलात के बारे में बताया गया और रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर किसानों को बीजों की दस्तियाबी को देखना चाहिए। इस मौके पर BJP किसान मोर्चा के जिले सदर और दूसरे भी मौजूद थे। बीदर जिले इलेक्शन ऑफिसर गोविंद रेड्डी ने बीदर के BVH कॉलेज में 4 जून को होने वाले लोकसभा आम इंतखाबात के वोटों की गिनती के पेश नज़र आज तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा बीदर लोकसभा इंतखाबात की वोटों की गिनती के लिए 408 अमले को तैनात किया गया है। गिनती जुमला 20 राउंड्स में की जाएगी।
तेलंगाना रियासत के 10 साल में तोसीस की अख्तामी तकरीब से जगतियाल मिले संजय कुमार और BRS पार्टी जिले सदर के विद्यासागर और जिले परिषद चेयरपर्सन वसंता सुरेश ने पार्टी ऑफिस पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को फूल डाला गया। इस मौके पर संजय कुमार ने खिताब किया और कहा कि KCR की नज़र में फलाह और तरक्की 2 आंखों की तरह है। जगतियाल जिले हदूद में सिटी पुलिस एक्ट का निफाज जिले SP सनप्रीत सिंह IPS ने जिले SP ने कहा पुलिस एक्ट पूरे जिले में 1 जून से 30 जून तक अमन सलामती को मद्देनजर रखते हुए नाफिज रहेगा। पुलिस अफसरान की इजाजत के बगैर कोई धरने, रोड ब्लॉक, एहतजाज रैलियां नहीं निकाली जा सकती हैं। SP ने कहा कोई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जिससे कि अमन में खलल पड़े। उन्होंने भी मशवरा दिया कि जिले के लोगों को इस मामले में पुलिस के साथ ताउन करना होगा। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर न्यू प्रेस क्लब सदर की हैसियत से, रतन कुमार और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, नौशाद अली के अलावा टाउन सद वी वेंकन्ना के अलावा प्रेस क्लब खानूशी की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी सुरेश अलम, मिराज खान, चंदू जी के अलावा मुकामी नामानिगारों को अराकीन कमेटी में शामिल किया गया। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर और सिरपुटाओं के दरमियान इलाके जंगल में रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली R&B सड़क पर आज सुबह के औकात अचानक दरख्त सड़क पर गिरने की वजह से रास्ता मुनक़ते होते हुए ट्रैफिक जाम हो गई। ऑटो गिरने के फौरी बाद दरख्त सड़क पर गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन दरख्त सड़क पर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गई। आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। इलारेडी साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने रियासती साबिक़ वज़ीर सेहत हरीश राव के जन्मदिन के मौके पर उनके क़यामगाह पहुंचकर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। यौम तासीस के मौके पर निज़ामाबाद BRS पार्टी ऑफिस में कौमी परचम कुशाई की गई। साबिक़ रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, निज़ामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गवर्नर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वारंगल जिले कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर P परवीन ने कहा DCP रविंद्र ने एडिशनल कलेक्टर राधिका गुप्ता और सिंधी रानी DRO श्रीवास के साथ मैदानी सतह पर पीर को एनोला मार्केट यार्ड में होने वाले वोटों की गिनती के मरकज का मुआयना किया। उन्होंने कहा मुबस्सिरीन और खतार के इंचार्जेस के लिए तरबियती प्रोग्राम किए जा रहे हैं। गिनती के अमले को भी तरबियत दी गई है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। BRS रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता की अदालती तहवील में फिर एक मरतबा तोसी की गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक कविता के जुडिशल रिमांड में तोसी के अहकाम जारी किए। अदालती तहवील का ख़त्म होने के पेश नज़र पीर को कविता को अदालत में हाजिर किया गया था, जिस पर अदालत ने ताज़ा तौर पर उनकी अदालती तहवील में तोसी के अहकाम जारी किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कविता के रोल से मुतालिक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ताज़ा अहकामात के मुताबिक वो 1 महीने तक जेल में रहेंगी। हैदराबाद पुलिस ने लोकसभा इंतखाबात की वोटों की गिनती और नताइज के पेश नज़र मंगल को अवामी मकामात पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सड़कों और अवामी मकामात पर पटाखे जलाने पर 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक सख्ती से पाबंदी रहेगी। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महंगाई के सताए अवाम को एक और बड़ा धक्का लगा। मुल्क भर में अमूल दूध की कीमतों में फिर एक बार इजाफा किया गया। जुरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपये फी लीटर इजाफे के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। दूध की कीमतों में ये इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा।
लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के पेश नज़र गिनती के मराकज़ के करीब 200 मीटर के दायरे में ज़ाब्ते फौजदारी की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने अहकाम जारी किए हैं। दफ़ा 144 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगे। हैदराबाद में दीवार गिरने से 4 कम सिन बच्चों की हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के राजेंद्र नगर सर्कल में पीर की सुबह आया पेश। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम हैदराबाद में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से राजेंद्र नगर के मिलारदेपल्ली के बाबुल नगर में एक कदीम मकान की दीवार बारिश से भीग गई थी। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक बिहार, उड़ीसा वगैरह से बहुत से मजदूर बाबुल रेड्डी नगर में मुकीम हैं, जो मुकामी सनतों में काम करके रोज़ी कमा रहे हैं। बाबुल रेड्डी नगर में पीर की सुबह 4 बजे के करीब एक कदीम दीवार महूख्वाब बच्चों पर गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। मुल्क में पोलिंग खत्म होते ही आवाम को मिला महंगाई का तोहफा। टोल टैक्स में 5% कर दिया गया इजाफा, आज से होगा लागू। लोकसभा इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद जहां एक तरफ मुल्क में बेसब्री से नताइज का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवाम को बड़ा झटका दिया है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को आज से ही तमाम टोल प्लाजाओं पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना होगा। इत्तलात के मुताबिक हाईवे यूज़र फीस को सालाना नज़रसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से ये इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना में ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों तक पुराने तरीक़े पर ही महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर में जारी किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि रियासती हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा को आसान बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के नए रहनुमाना खतूत का जवाब नहीं दिया। नतीजे के तौर पर गाड़ी चलाने वालों को पुराने तरीके से ही लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराना पड़ेगा और मुतालिका RTA ऑफिस में तहरीरी इम्तिहान में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद मुस्तकिल लाइसेंस सिर्फ उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब कोई मुकर्रर वक्त में ड्राइविंग टेस्ट पास कर ले। मरकज़ी हुकूमत के नए क़वायद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग सर्टिफिकेट की बुनियाद पर RTO ऑफिस में मुस्तकिल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने RTO के मुसल्लिमा ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखी है। सिर्फ उन्हें ही टेस्ट के लिए ऑफिस में हाजिर होना होगा। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल के रुझानात को लेकर लबकुशाई की है। वोटों की गिनती से पहले आने वाले एग्जिट पोल के ताल्लुक से EVM पर सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि EVM में बैटरी या सेल लगाकर धांधली की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दौरे पर पहुंचे किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुल्क में एग्जिट पोल क्या करेगा जिसका बादशाह नजूमी और डिक्टेटर हो। एग्जिट पोल भी बादशाह की ही जुबानी में बात करेगा। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, यानी मुकम्मल प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले ही तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। ये धांधली EVM में बैटरी या सेल डालकर किया जाता है। लोग BJP को वोट नहीं दे रहे हैं, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ PM मोदी जीत रहे हैं। ये महारत और रियादी आखिर क्या है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकज़ की CCTV कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अमले की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन के मुबैना रोड अटैक मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने वजाहत की है कि अदाकारा की गाड़ी ने खवातीन को टक्कर नहीं मारी। रवीना गाड़ी से नीचे उतरी तो बुरखापोश खवातीन और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इस पूरे वाक़े की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अदाकारा की गाड़ी ने किसी को धक्का तक नहीं दिया। ये CCTV फुटेज सामने आते ही मद्दाहों ने अपने रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया। ताहम 48 सेकंड के वीडियो से पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या, उसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।